हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर और रिबन सेटलमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर सेटलमेंट या रिबन सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जहां हाउसेस और अदर बिल्डिंग्स एक स्ट्रेट या ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में किसी रोड, रेलवे, रिवर, कैनल, कोस्ट लाइन या एम्बैंकमेंट के अलोंग डेवलप होती है। मतलब सेटलमेंट हर डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं होती बल्कि एक पर्टिकुलर लाइन या नैरो स्ट्रिप को फॉलो करती है। इस टाइप के सेटलमेंट को रिबन सेटलमेंट इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि मैप पर देखने पर हाउसेस का पैटर्न रिबन या लंबी पतली जैसी दिखाई देता है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। अगर एक रोड के दोनों साइड पर हाउसेज कंटिन्यूअस लाइन में बने हुए हो तो वो लाइन रिबन सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट जनरली तब डेवलप होता है जब लोगों को किसी पर्टिकुलर लाइन लाइक फीचर्स के अलोंग रहने से स्पेशल एडवांटेज मिलती है। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स। एग्रीकल्चर एरियाज में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड किसी रिवर, कैनल या वाटर सोर्स के अलोंग स्प्रेड है तो फार्मर्स हाउसेस भी उसके नियर बाय लाइन में बना सकते हैं। इससे इरिगेशन वाटर और एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक एक्सेस इजी हो जाता है। इसी वजह से रिवर बैंक और कैनल के अलोंग लीनियर विलेज डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है वेटलैंड एंड फ्लड प्रोन एरियाज। वेटलैंड या फ्लड प्रोन एरियाज में हर जगह हाउसेस बनाना सेफ नहीं होता। लोग रिलेटिवली ड्राई और रेस्ड लैंड को चूज करते हैं। अगर रेस्ड ड्राई लैंड एक नैरो स्ट्रिप में हो तो हाउस भी उसी स्ट्रिप के अलोंग लाइन में डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए फ्लड प्रोन एरियाज में लीनियर सेटलमेंट का डेवलपमेंट देखा जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल एम्बैंकमेंट्स। रिवर के नेचुरल एम्बैंकमेंट्स या स्लाइडली रेज्ड रिवर साइड लैंड कॉम्पेरेटिवली ड्राई और सेफ हो सकता है। लोग ऐसे एलिवेटेड एरियाज पर हाउसेस बना सकते हैं। इसीलिए नेचुरल एम्बैंकमेंट के अलोंग हाउसेस की लाइन डेवलप होकर लीनियर सेटलमेंट का फॉर्म ले सकती है। फोर्थ पॉइंट है मैन-मेड एम्बैंकमेंट्स। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन कभी कभी एम्बैंकमेंट्स या रेस्ड बैंक्स बनाते हैं। अगर लोग इन रेस्ड एम्बैंकमेंट्स के अलोंग हाउसेस इस्टेब्लिश करते हैं तो सेटलमेंट एक लॉन्ग नैरो लाइन का फॉर्म ले सकता है। रोड्स एंड हाईवेज। रोड लीनियर सेटलमेंट के डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। रोड के अलोंग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ईजी होता है। शॉप्स, हाउसेज, गैरेजेस, स्कूल और अदर बिल्डिंग्स रोड के नियर बाय डेवलप होने लगते हैं। टाइम के साथ सेटलमेंट रोड के दोनों साइड्स पर लॉन्ग स्ट्रिप के फॉर्म में ग्रो कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है रेलवेज। रेलवे लाइन भी लीनियर सेटलमेंट को इनकरेज कर सकती है। रेलवे स्टेशन और रेलवे रूट्स के अराउंड हाउसेज, शॉप्स और अदर फैसिलिटीज डेवलप होते हैं। अगर कोई सेटलमेंट्स रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए डेवलप हो जाए तो मैप पर वो लीनियर पैटर्न दिखाते हैं। नेक्स्ट है कोस्टल डेवलपमेंट। कोस्टल एरियाज में फ्लैट लैंड कभी कभी लिमिटेड होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज सी के क्लोज होती है। फिशिंग, पोर्ट्स, टूरिज्म और कोस्टल ट्रांसपोर्ट के कारण पीपल कोस्ट के पैरेलल हाउस और अदर बिल्डिंग्स डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए कुछ कोस्टल सेटलमेंट्स कोस्टल लाइन के अलोंग लॉन्ग एंड नैरो फॉर्म में डेवलप होते हैं। अब कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक लीनियर सेटलमेंट्स का फर्स्ट है रोड और रेलवे अलाइनमेंट। लीनियर सेटलमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हाउस रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनल या कोस्ट लाइन के अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं। अगर रोड डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट है तो सेटलमेंट भी जनरली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेगा। नेक्स्ट है लैंड स्कार्सिटी। जहां स्विचेबल लैंड लिमिटेड होती है वहां पीपल अवेलेबल नैरो स्ट्रिप को यूज करते हैं। इससे सेटलमेंट की ग्रोथ लॉन्ग और नैरो फॉर्म में होती है। थर्ड है नैरो एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर। लीनियर सेटलमेंट का शेप यूजुअली लॉन्ग एंड नैरो होता है। हाउसेज एक लॉन्ग लाइन या स्ट्रिप में लोकेटेड होती है। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, रेलवे, कैनल, रिवर और एम्बैंकमेंट जैसे लीनियर फीचर्स सेटलमेंट्स के डेवलपमेंट को गाइड करते हैं। अब है टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। रोड और रेलवेज के अलोंग सेटलमेंट डेवलप होने से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करना कॉम्पैरेटिवली इजी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइपलाइंस और कम्युनिकेशन लाइंस भी एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के अलोंग एक्सटेंड की जा सकती है। नेक्स्ट है इजी ट्रांसपोर्टेशन। रोड या रेलवेज के अलोंग हाउसेज होने की वजह से पीपल को ट्रांसपोर्टेशन का इजी एक्सेस मिलता है। शॉप्स और स्मॉल बिजनेस भी ट्रांसपोर्ट रूट के अलोंग डेवलप हो सकते हैं।
अब है लिमिटेड विथ। लीनियर सेटलमेंट जनरली एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करता है, इसीलिए उसकी विथ कॉम्पैरेटिवली लिमिटेड होती है। ऑल थ्रू टाइम के साथ साइडवर्ड एक्सपेंशन भी हो सकता है। अब एग्जांपल्स ऑफ लीनियर सेटलमेंट अलोंग नेचुरल एम्बैंकमेंट्स ऑफ प्लेन में रिवर के नेचुरल रेस्ड बैंक्स के अलोंग हाउसेस डेवलप हो सकते हैं। फ्लड प्रोन एरियाज में ये रेस्ड लैंड कॉम्पैरेटिवली सेफर होती है। फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। हिमालयन फुट हिल्स में रिलीफ और अवेलेबल फ्लैट लैंड सेटलमेंट के पैटर्न को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। रोड वैलीज और रिलेटिवली लेवल स्ट्रिप के अलोंग लीनियर सेटलमेंट्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है अलोंग कोस्टल एरियाज। फिशिंग और कोस्टल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण सेटलमेंट कोस्ट लाइन के पैरेलल डेवलप हो सकते हैं। अलोंग रोड्स, रोड साइड विलेजेस और सेटलमेंट इंडिया के मेनी पार्ट्स में कॉमन है। हाउसेस, शॉप्स और अदर बिल्डिंग्स रोड के अलोंग लाइन में डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है अलोंग रेलवे लाइंस। रेलवे स्टेशंस और रेलवे रूट्स के अराउंड सेटलमेंट डेवलप हो सकते हैं। रेलवे कनेक्टिविटी के साथ कॉमर्शियल एक्टिविटी भी ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट है अलोंग रिवर बैंक्स। रिवर वाटर, फर्टाइल सॉइल और ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज के कारण हाउसेस रिवर्स के बैंक के पैरेलल डेवलप हो सकते हैं। अब है ईस्टर्न रेलवे एग्जाम्पल। आपके नोट्स में ईस्टर्न रेलवे और श्योरल बैंडगांव ब्रांच लाइन का एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को आप रेलवे अलाइनमेंट के अलोंग सेटलमेंट डेवलपमेंट समझने के लिए यूज कर सकते हैं। रेलवे रूट के अलोंग ट्रांसपोर्ट एक्सेस मिलने की वजह से हाउसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेलवे कॉरिडोर के पास डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट या स्कैटर्ड सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जहां हाउसेस एक दूसरे से काफी दूर दूर बने होते हैं। यहाँ हाउसेस किसी एक सेंट्रल प्लेस पर क्लस्टर नहीं होती, बल्कि एक लार्ज एरिया में स्कैटर्ड फॉर्म में स्प्रेड होते हैं। हाउसेस के बीच में एग्रीकल्चर, फील्ड, फॉरेस्ट, हिल्स, ग्रेजिंग लैंड या ओपन लैंड हो सकती है। तो अगर एक विलेज में 50 हाउसेस हैं और सभी हाउसेस एक जगह पास पास होने के बजाय अलग अलग डिस्टेंस पर स्प्रेड है, तो उसे डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड सेटलमेंट कहा जाएगा। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में सेटलमेंट के बिल्ट अप एरिया जनरली कॉम्पैक्ट नहीं होता। एक फैमिली का हाउस अपना एग्रीकल्चरल फील्ड के पास हो सकता है और दूसरी फैमिली एक का हाउस उससे काफी डिस्टेंस पर। इसीलिए मैप पर यह सेटलमेंट स्कैटर्ड डॉट्स की तरह दिखाई देता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट है हाउसेज आर फार अपार्ट। इस सेटलमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि हाउसेज के बीच कंसीडरेबल डिस्टेंस होता है। हाउसेज एक डेंस ग्रुप नहीं बनाता। सेकंड में है लार्ज ओपन एरिया। हाउसेज के बीच एग्रीकल्चरल फील्ड, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग लैंड, हिल्स या अदर ओपन स्पेसेस हो सकते हैं। इसीलिए सेटलमेंट का बिल्ट अप पार्ट वाइडली स्प्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन। पीपल एक स्मॉल एरिया में कंसेंट्रेटेड नहीं होते। पॉपुलेशन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड होती है, इसीलिए सेटलमेंट का कंसेंट्रेशन लो होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिलेटेड लोकेशन। मेनी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में फैमिलीज अपने फार्म लैंड के पास हाउसेस बनाती है। इससे फार्मिंग एक्टिविटीज, एनिमल्स और फील्ड्स तक डेली एक्सेस इजी होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड कॉमन फैसिलिटीज। हाउसेस डोर डोर होने की वजह से स्कूल, मार्केट, हेल्थ सेंटर, वाटर सप्लाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे फैसिलिटीज को हर हाउस के क्लोज प्रोवाइड करना डिफिकल्ट हो सकता है। लास्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद फिजिकल इन्वायरमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट के लोकेशन यूजुअली लोकल फिजिकल कंडीशन से स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। रिलीफ, सॉइल, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी और लैंड क्वालिटी सेटलमेंट को डिटरमाइन कर सकता है। अब है रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट के ग्रोथ का रीजंस को मेनली नेचुरल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक काउजेज में समझा जा सकता है। तो फर्स्ट है नेचुरल काउजेज। तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट बेस्ड एग्रीकल्चर। डेंस फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल लैंड कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती। फैमिलीज फॉरेस्ट को क्लियर करके स्मॉल एग्रीकल्चरल प्लॉट्स डेवलप कर सकती है और अपने फील्ड के पास हाउस बना सकती है। इस वजह से हाउस
हाउस एक सेंट्रल विलेज के बजाय डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्लॉट्स के पास स्कैटर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है लो लाइंग एंड फ्लड प्रोन एरियाज। लो लाइंग एरियाज में फ्लड का डेंजर होता है, इसीलिए पीपल हाउसेस को रिलेटिवली हायर सेफर पैचेस पर बना सकते हैं। अगर ये सेफ पैचेस एक दूसरे से सेपरेटेड हो तो सेटलमेंट स्कैटर्ड फॉर्म ले सकता है, यानी फ्लड रिस्क की वजह से पीपल एक कंटिन्यूअस लो लैंड में हाउसेस नहीं बनाते बल्कि अवेलेबल सेफ लोकेशंस पर अलग अलग सेटल हो सकते हैं। अब है कोल्ड क्लाइमेट। बहुत कोल्ड रीजन्स में फिजिकल कंडीशन डिफिकल्ट होती है, एग्रीकल्चरल लैंड लिमिटेड हो सकती है और सेटलमेंट्स स्मॉल ग्रुप्स में डेवलप हो सकता है। हर फैमिली स्विचेबल शेल्टर्ड लोकेशन के पास अपने ड्वेलिंग बना सकती है, जिसकी वजह से सेटलमेंट डिस्पर्स्ड फॉर्म ले सकता है। अब है माउंटेनस एंड हिली टेरेन। माउंटेन और हिली एरियाज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट के कॉमन लोकेशन हो सकते हैं। यहाँ लैंड फ्लैट और कंटिन्यूअस नहीं होती, हाउसेस को वैलीज, टेरेसेस, जेंटल स्लोप्स और स्विचेबल लैंड पैचेस पर बनाना पड़ता है, इसीलिए एक हाउस दूसरे हाउस से काफ़ी डिस्टेंस पर हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है डेंस फॉरेस्ट एरियाज। डेंस फॉरेस्ट रीजन्स में रोड्स और ट्रांसपोर्ट लिमिटेड हो सकता है। एग्रीकल्चरल क्लियरिंग्स और स्विचेबल लैंड पैचेस अलग अलग जगह पर मिलते हैं, इसीलिए फैमिलीज अपने अवेलेबल लैंड के पास सेटल होती हैं और स्कैटर्ड सेटलमेंट डेवलप हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है रिमोट आइलैंड। रिमोट आइलैंड में लैंड, फ्रेश वाटर और स्विचेबल फ्लैट एरियाज लिमिटेड हो सकते हैं। पॉपुलेशन स्मॉल पॉकेट्स में सेटल हो सकती है। अगर स्विचेबल हैबिटेशंस साइट्स आइलैंड्स के डिफरेंट पार्ट्स में है तो सेटलमेंट डिस्पर्स्ड पैटर्न शो कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डेजर्ट रीजन्स। डेजर्ट एरियाज में वाटर और फर्टाइल लैंड लिमिटेड होती है। पीपल जनरली ओसिस, वेल्स, ग्राउंड वाटर सोर्सेज या अदर स्विचेबल लोकेशन के पास सेटल होते हैं। अगर वाटर सोर्सेज एक दूसरे से फार अपार्ट है तो सेटलमेंट भी स्कैटर्ड फॉर्म में डेवलप हो सकता है। अब है इसका सोशल काउजेस। तो सोशल काउजेस का फर्स्ट पॉइंट है कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस सेपरेशन सेटलमेंट पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकता था। कुछ कम्युनिटीज में विलेजेस से अलग एरियाज में रहती है थी। अगर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डिफरेंट लोकेशन पर सेटल हो जाए तो सेटलमेंट मोर स्कैटर्ड फॉर्म ले सकता है। तो नेक्स्ट है मल्टी एथनिक कॉम्पोजिशन। जब एक रीजन में डिफरेंट एथनिक या कम्युनिटी ग्रुप्स रहते हैं तो कभी कभी से ग्रुप्स अपनी सोशल नेटवर्क्स और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट लोकेशन पर सेटल हो सकते हैं, इससे सेटलमेंट का पैटर्न स्कैटर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल काउजेस। इसका फर्स्ट पॉइंट है सिमिलर रिलीजियस और कम्युनिटी बिलीव्स। सेम रिलीजन या कम्युनिटी के लोग कभी कभी एक दूसरे के नियर बाय सेटल होना प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट लोकेशन पर सेटल होती है तो ओवरऑल सेटलमेंट एरिया स्कैटर्ड पैटर्न शो कर सकता है। नेक्स्ट है रिलीजियस इवेंट्स। रिलीजियस प्लेसेस, श्राइन्स, टेम्पल्स, मोनास्टरीज, मॉस्क्यूज या अदर स्कैटर्ड लोकेशन के अराउंड स्मॉल सेटलमेंट क्लस्टर्स डेवलप हो सकते हैं। अगर ऐसे रिलीजियस सेंटर्स जियोग्राफिकली सेपरेटेड हो तो ओवरऑल हैबिटेशन स्कैटर्ड हो सकती है। थर्ड पॉइंट है कल्चरल एमिनिटीज। कम्युनिटी सेंटर्स, ट्रेडिशनल मीटिंग्स प्लेसेस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस और अदर एमिनिटीज भी सेटलमेंट लोकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पीपल अपनी कल्चरल नीड्स और सोशल नेटवर्क्स के कन्वीनियंट लोकेशन के पास सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक काउजेज एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री के लिए लार्ज ग्रेजिंग लैंड की ज़रूरत होती है। फैमिलीज अपने एनिमल्स और ग्रेजिंग एरियाज के पास हाउसेज बना सकती हैं, इस वजह से हाउसेज एक सेंट्रल क्लस्टर के बजाय लार्ज ग्रेजिंग एरिया में स्कैटर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल नीड्स। लार्ज एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स में फार्मर्स अपने फील्ड के पास हाउसेज बना सकते हैं, इससे फार्मिंग, इरिगेशन, कैटल केयर और क्रॉप मॉनिटरिंग इजी होता है। अगर फार्म्स लार्ज और वाइडली सेपरेटेड है तो हाउसेज भी स्कैटर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है माइनिंग। माइनिंग एरियाज में वर्कर्स और सेटलमेंट्स मिनरल डिपॉजिट या माइनिंग साइट्स के नियर बाय डेवलप हो सकते हैं। अगर मिनरल डिपॉजिट ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है तो सेटलमेंट भी डिफरेंट लोकेशन पर स्प्रेड हो सकते हैं।
नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स जोन्स, जहां फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर, ग्रेजिंग लैंड या अदर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। पीपल लिवलीहुड के लिए उन रिसोर्सेज के पास सेटल हो सकते हैं। अगर रिसोर्सेज लार्ज एरिया में स्कैटर्ड है तो सेटलमेंट भी स्कैटर्ड पैटर्न डेवलप कर सकता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, इंडिया में हिमालयन और अदर हिली रीजन्स, फॉरेस्टेड एरियाज, डेजर्ट रीजन्स और कुछ ट्राइबल या एग्रीकल्चरल रीजन्स में डिस्पर्स सेटलमेंट मिल सकते हैं। हिली एरियाज में हाउसेज ऑफ्टन स्विचेबल टेरेसेस और स्लोप्स पर इंडिविजुअली लोकेटेड होते हैं। तो एक पहाड़ी एरिया में 10 फैमिलीज है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हर फैमिली के हाउस अपने टेरेस या फार्म के पास बना है और हाउसेस के बीच 500 मीटर या 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड सेटलमेंट का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में रूरल सेटलमेंट हर जगह सेम टाइप के नहीं मिलते। कहीं विलेजेस बहुत छोटे और स्कैटर्ड है, कहीं लार्ज और कॉम्पैक्ट विलेजेस मिलते हैं। सेटलमेंट का साइज और पैटर्न मेनली रिलीफ, सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री और सोशल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। जनरली फर्टाइल प्लेन्स और एरियाज जहाँ वाटर और एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ अच्छी होती है वहाँ विलेजेस कॉम्परेटिवली लार्ज और डेंसली सेटल्ड हो सकते हैं। हिली, डेजर्ट, फॉरेस्ट और डिफ़िकल्ट टेरेन में विलेजेस ऑफ्टन स्मॉल और डिस्पर्स्ड होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू विलेज पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज के बेसिस पर विलेजेस को ब्रॉडली स्मॉल, मीडियम और लार्ज विलेजेस में समझा जा सकता है। एग्जैक्ट पॉपुलेशन लिमिट्स डिफरेंट टेक्स्ट बुक या क्लासिफिकेशन में डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए एग्जाम में अपने टेक्स्ट बुक के लिमिट्स फॉलो करना बेस्ट है। नेक्स्ट है स्मॉल विलेजेस। स्मॉल विलेजेस में पॉपुलेशन कॉम्परेटिवली कम होती है। ऐसे विलेजेस जनरली हिली, फॉरेस्टेड, डेजर्ट या डिफरेंट फिजिकल एरियाज में मिल सकते हैं। यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड भी लिमिटेड हो सकती है और हाउसेज ऑफ्टन स्कैटर्ड या स्मॉल क्लस्टर्ड में होते हैं। माउंटेनस एरियाज में लैंड फ्लैट नहीं होती, इसीलिए एक लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज बनाना डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली डेजर्ट एरियाज में वाटर सोर्सेज लिमिटेड और वाइडली सेपरेटेड होते हैं, जिससे स्मॉल सेटलमेंट डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है मीडियम विलेजेस। मीडियम विलेजेस में पॉपुलेशन स्मॉल विलेजेस से ज़्यादा होती है और बेसिक फैसिलिटीज़ कॉम्परेटिवली बेटर हो सकती है। एग्रीकल्चर यहाँ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है। ऐसे विलेजेस प्लेन्स, प्लेटूज और अदर मॉडरेटली फेवरेबल एरियाज में मिल सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज विलेजेस। लार्ज विलेजेस में पॉपुलेशन काफ़ी हाई होती है और हाउसेस जनरली कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड फॉर्म में हो सकते हैं। फर्टाइल प्लेन्स स्पेशली डेंसली कल्टिवेटेड एरियाज में लार्ज विलेजेस डेवलप होने का चांस ज़्यादा होता है। लार्ज विलेजेस में स्कूल्स, मार्केट्स, रिलीजियस प्लेसेस, रोड्स, हेल्थ फैसिलिटीज और अदर सर्विसेज भी कंपैरेटिवली मोर डेवलप्ड हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू विलेज टाइप। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। क्लस्टर्ड या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में हाउसेस एक दूसरे के पास क्लोज ग्रुप में होते हैं। ये पैटर्न फर्टाइल प्लेन्स, रिवर वैलीज और एरियाज में विद गुड वाटर अवेलेबिलिटी में कॉमन है। नेक्स्ट है सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में भी क्लस्टर्ड विलेजेस मिलते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहां फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, टैंक्स या रिजर्वॉयर्स, वाटर सोर्सेज और रिलेटिवली स्विचेबल लैंड अवेलेबल है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के डिफरेंट विलेजेस में विलेज पैटर्न लोकल रिलीफ और वाटर कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नेक्स्ट है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में हाउसेस कंप्लीटली क्लोज टुगेदर नहीं होते, लेकिन एक मेन क्लस्टर के अराउंड कुछ हाउसेस रिलेटिवली सेपरेट होते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट और डिस्पर्स सेटलमेंट के बीच के पैटर्न है। ऐसा पैटर्न सोशल ग्रुप्स, लैंड ओनरशिप, फिजिकल बैरियर्स, रोड्स और ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अरेंजमेंट की वजह से डेवलप हो सकते हैं। अब है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स में हाउसेस दूर दूर स्कैटर्ड होते हैं। हाउसेस के बीच फील्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग लैंड या ओपन लैंड हो सकती है। ये पैटर्न मेनली माउंटेनियस एरियाज, फॉरेस्ट रीजन्स, डेजर्ट एरियाज, लार्ज फार्म्स और लो डेंसिटी रीजन्स में मिल सकता है। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट डेफिनेशन का मतलब है विलेज के अंदर हाउसेस और अदर बिल्डिंग के शेप और अरेंजमेंट में लोकेटेड है।
है। मतलब विलेज में हाउसेस किस तरह से अरेंज है, लाइन में, सर्कल में, रोड के अलोंग या एक क्लस्टर में, उसी अरेंजमेंट को रूरल सेटलमेंट पैटर्न कहते हैं। सेटलमेंट पैटर्न को देखकर हम समझ सकते हैं कि विलेजेस का डेवलपमेंट किस फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट है मेन टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। इंडिया में कॉमनली ये सेटलमेंट पैटर्न्स मिलते हैं, लाइक लीनियर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, स्टार शेप्ड पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, टी शेप्ड पैटर्न, वाई शेप्ड, क्रॉस पैटर्न या क्रूसीफॉर्म पैटर्न। तो फर्स्ट है लीनियर पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर पैटर्न में हाउसेस एक लाइन में डेवलप होते हैं। ये लाइन किसी रोड, रेलवेज, रिवर, कैनल, कोस्ट लाइन या एम्बैंकमेंट के अलोंग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक विलेज के हाउसेस रोड के दोनों साइड्स पर लंबी लाइन में बनी है तो ये लीनियर सेटलमेंट है। ठीक है, लीनियर को आप लोग लाइन से भी याद रख सकते हैं, वो लाइन वाइज बना रहता है रोड के। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में हाउसेस और रोड्स एक रिलेटिवली रेगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं। रोड्स जनरली स्ट्रेट होते हैं और एक दूसरे को अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल पर क्रॉस कर सकती है। ये पैटर्न प्लान्ड विलेजेस या एरियाज में डेवलप हो सकते हैं जहां लैंड कॉम्पेरेटिवली फ्लैट और रेगुलर हो। नेक्स्ट है स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न सेटलमेंट में एक सेंट्रल पॉइंट से मल्टीपल रोड डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं। हाउसेस इन रोड्स के अलोंग डेवलप होते हैं। मैप पर देखें तो सेटलमेंट स्टार जैसा दिखाई दे सकता है। ये पैटर्न जनरली इंपॉर्टेंट रोड जंक्शंस के अराउंड डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में हाउसेस सर्कुलर या रिंग लाइक अरेंजमेंट में डेवलप होते हैं। बीच में पॉन्ड, ओपन स्पेस, रिलीजियस प्लेसेस, फोर्टिफिकेशन या अदर इम्पॉर्टेंट फीचर हो सकते हैं। हिस्टोरिकल सेटलमेंट में सिक्योरिटी और सेंट्रल वाटर सोर्सेज भी सर्कुलर अरेंजमेंट को इनकरेज कर सकता है। नेक्स्ट है टी शेप्ड पैटर्न। टी शेप्ड सेटलमेंट में रोड्स या सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट इंग्लिश लेटर टी जैसा होता है। यूजुअली एक मेन रोड को एक दूसरी रोड क्रॉस करती है और हाउसेस दोनों रोड्स के अलोंग डेवलप होते हैं, तो इसको टी सेटलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वाई शेप्ड पैटर्न। तो वाई शेप्ड सेटलमेंट्स में थ्रीन रोड सेटलमेंट्स आर्म्स एक सेंट्रल पॉइंट पर मीट करते हैं, इसीलिए इसका शेप इंग्लिश लेटर वाई जैसा दिखाई देता है। ये जनरली रोड जंक्शंस के अराउंड डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस शेप्ड या क्रूसीफॉर्म पैटर्न। क्रॉस शेप्ड का मीनिंग होता है क्रॉस जैसा। इस पैटर्न में दो मेन रोड अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करती है। हाउसेस इन रोड्स के अलोंग डेवलप होती है। मैप पर ये प्लस साइन या क्रॉस जैसे दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है ब्रिज विलेज और ब्रिज सेटलमेंट। ब्रिज विलेज या ब्रिज सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट को कहा जा सकता है जो ब्रिज के नियर बाय डेवलप होता है। ब्रिज रिवर या अदर ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करने के लिए इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट पॉइंट होते हैं। पीपल और गुड के मूवमेंट के कारण ब्रिज के पास शॉप्स, हाउसेस, मार्केट्स और सर्विसेज डेवलप हो सकते हैं। टाइम के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट लोकल सेटलमेंट या टाउन के फॉर्म ले सकता है। नेक्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया। अर्बन सेटलमेंट का सिंपल मीनिंग है टाउन या सिटी टाइप सेटलमेंट जहां पॉपुलेशन कॉम्पैरेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड होती है और एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर और अदर सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती है। अर्बन सेटलमेंट में बिल्डिंग जनरली मोर डेंस होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा कॉम्पैरेटिवली मोर डेवलप्ड होता है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं अर्बन सेटलमेंट का। तो जनरल वर्ड्स में अर्बन सेटलमेंट एक ऐसा सेटलमेंट है जहां पॉपुलेशन रिलेटिवली कंसंट्रेटेड होती है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती है और ट्रेड, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अर्बन सेटलमेंट में टाउन्स और सिटीज़ इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सर दुदले। ठीक है, सर दुदले स्टैम्प्स ने अर्बन सेटलमेंट्स को मेनली उन सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझा जहां नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और अर्बन फंक्शंस के डोमिनेंस होता है। सिंपल वर्ड में अर्बन सेटलमेंट के आइडेंटिफाई सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं बल्कि उसके फंक्शंस और ऑक्यूपेशन से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडियन सेंसस डिपार्टमेंट अर्बन सेटलमेंट। इंडिया में सेंसस क्लासिफिकेशन में अर्बन एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए
स्टैट्यूटरी टाउन्स और सेंसस टाउन्स का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। स्टैट्यूटरी टाउन्स जिस प्लेस को लीगली म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी एक्सेट्रा के फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है, वो स्टैट्यूटरी टाउन हो सकता है। नेक्स्ट है सेंसस टाउन। सेंसस टाउन एक सेटलमेंट है जो सेंसस के स्पेसिफाइड डेमोग्राफिक एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया को स्टैटिस्फाई करता है, इवन इफ इट इज डज नॉट हैव ए स्टैट्यूटरी अर्बन लोकल बॉडी। इंडिया के सेंसस फ्रेमवर्क में ट्रेडिशनली सेंसस टाउन के लिए मिनिमम पॉपुलेशन 5000, पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर और मेन वर्किंग पॉपुलेशन का एटलीस्ट 75% नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज होने का क्राइटेरियन यूज किया गया है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन सेटलमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स और पॉपुलेशन का कलेक्शन नहीं है। सिटी में डिफरेंट रिलीजियंस, लैंग्वेजेस, ऑक्यूपेशन, कम्युनिटीज और लाइफस्टाइल के पीपल एक साथ रहते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स में अर्बन सोसाइटी में रिलेशनशिप्स ऑफ्टन मोर डाइवर्स होते हैं। पीपल डिफरेंट ग्रुप्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी और कल्चर का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन बेस्ड। तो पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोच में अर्बन सेटलमेंट्स को मेनली पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जहाँ पॉपुलेशन एक रिलेटिवली स्मॉल एरिया में लार्ज नंबर में कंसंट्रेटेड होती है, वो सेटलमेंट अर्बन कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन साइज से अर्बन रूरल डिफरेंस कम्प्लीटली डिसाइड नहीं होता है। ऑक्यूपेशन डेंसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इंडियन सेंसस बेस्ड अर्बन क्राइटेरिया। इंडियन सेंसस के ट्रेडिशनल सेंसस टाउन क्राइटेरिया को इजी वर्ड में याद रखिएगा। मिनिमम पॉपुलेशन 5000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। मेल में वर्किंग पॉपुलेशन का एटलीस्ट 75 नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो सेटलमेंट सेंसस टाउन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकता है सब्जेक्ट टू सेंसस रूल। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन सेटलमेंट। फर्स्ट है हाई पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन। अर्बन पॉपुलेशन में पीपल कॉम्पेरेटिवली कंसेंट्रेटेड होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिलेटिवली स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में लिव कर सकता है। नेक्स्ट है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्डिंग और पॉपुलेशन कंसेंट्रेटेड होने की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी जनरली हाई होती है। नेक्स्ट है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर और सर्विसेज इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जनरली मोर डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी। सिटी में डिफरेंट ऑक्यूपेशन के पीपल मिलते हैं। टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, शॉपकीपर्स, इंडस्ट्रियल वर्क्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बिजनेस ओनर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सोशल डाइवर्सिटी। अर्बन एरियाज में डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजियंस, लैंग्वेजेस और कल्चरल बैकग्राउंड के पीपल एक साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर मोबिलिटी। अर्बन रेसिडेंट्स के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के लिए मूवमेंट कॉम्पेरेटिवली हाई हो सकता है। अब है टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है सोशल और पॉपुलेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। थर्ड में है एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। तो सोशल और पॉपुलेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।